हम लोगों ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये सोलर एनर्जी वाला, एग्जामिन द पोटेंशियल एंड चैलेंजेज ऑफ सोलर एनर्जी। तो इसको हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। तो आज हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। है ना कि भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की विशेषताओं और स्थानिक वितरण पर चर्चा करना है। यह देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां यानी डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन, मतलब कि इंडिया का आपने वेजिटेशन वाला चैप्टर यदि पढ़ा होगा कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, ठीक है, तो उस पे ये क्वेश्चन है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखेंगे। तो इसमें कीवर्ड देख लीजिए कि करेक्टरिस्टिक्स पूछा है यानी उसकी विशेषताएं पूछा है, और डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है कि कहाँ कहाँ पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। ये दो बात है। अब आपके आंसर में ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट और ये करेक्टरिस्टिक वाला पार्ट जो है आना चाहिए, ठीक। और ये डिफरेंट टाइप की वेजिटेशन तो ऑब्वियस सी बात है, उसको आप करेंगे ही। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का हम लोग एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। डिफरेंट मतलब जो आपका आया था, जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का, ठीक, नेचुरल वेजिटेशन है, उसका जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक, यह क्वेश्चन था। इसके ऊपर आपका जो है क्वेश्चन लिखना था। सबसे पहली बात आती है आपको, सबसे पहले एक जो है इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन इसमें क्या लिखिएगा? अब ये तो फ्लैट क्वेश्चन है, सपोज करिए आप लोग ट्राई करिएगा कि इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या लिखा जा सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप आंसर लिख रहे हैं तो आंसर के साथ देखिए दो तीन चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंट्रोडक्शन, आप जैसे शुरुआत है ना, आपका प्रेजेंटेशन कैसा हुआ, इससे जो है आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए क्या है आपके पास। वो कहीं बैठा है दूर, आप कहीं 2 महीना पहले आंसर आपने लिखा, एग्जामिनर चेक करेगा तो वो कैसे आपसे, वो कैसे बात करेगा, तो उसको आपसे इंटरेक्ट करने का माध्यम आपकी कॉपी है। आपने उसको कितना सुंदर लिखा है, कितना प्रभावी तरीके से लिखा है, तो वो उसी कॉपी के माध्यम से आपके आपके आंसर के माध्यम से एग्जामिनर आपसे बात कर रहा होता है, एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो अब जैसे इसका क्वेश्चन है तो इसका एक इंट्रोडक्शन होगा। अब इंट्रोडक्शन में देखिए क्या पूछा है, डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है और करेक्टरिस्टिक पूछा है। वेजिटेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और करेक्टरिस्टिक पूछा है कि कैसे नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया का है। तो अब आपको इस चीज का इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? एक साइंटिफिक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, है ना। मतलब देखिए, आंसर जो आप, थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूँ, जब भी आप आंसर लिखते हैं या जब हम कोई बात करते हैं तो लॉजिकली बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर ए घटना हुई, उसके बाद बी घटना हुई, फिर सी घटना हुई, और ये सभी घटनाएं आपस में जुड़ी होती हैं, है ना। जैसे मुझे खाना खाना है तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो मैं होटल जाऊँगा, तो मैं बोलूँगा कि मुझे खाना खाना था, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैं खाना खाने के लिए निकला, होटल पर गया, और होटल पर गया फिर ऑर्डर किया। तो एक एक क्रम में चीज़ें चल रही हैं, एक लॉजिकली मतलब चीज़ें चल रही हैं। तो उसी तरह से आपके आंसर में भी होता है। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, तो आप इंट्रोडक्शन क्या लिख सकते हैं कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, तो आपको पता है इस बात का कि भारत में, इंडिया में डिफरेंट टाइप की नेचुरल वेजिटेशन है। मतलब कहीं ट्रॉपिकल है, तो कहीं डेसिडुअस फॉरेस्ट है, कहीं एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पर जो है माउंटेन फॉरेस्ट है, कहीं पर जो है आपका डेजर्ट या थॉर्न टाइप की वनस्पतियां हैं, और कहीं पर डेल्टाइक टाइप की मतलब कि जो आपकी वेजिटेशन है। तो ये इन सब के रीजन क्या होंगे, तो वहाँ से आप इसका इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं कि पहला, मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया आपका क्या है, एक जो है जियोग्राफिकली, इंडिया जियोग्राफिकली, जियोग्राफिकली जो है आपका क्या है,
जियोग्राफिकली कह लीजिए या जियोलॉजिकली कह लीजिए, जियोलॉजिकली जो है डाइवर्स कंट्री है, ठीक। मतलब कि इंडिया में जो है भौगोलिक विविधता पाई जाती, बहुत ज़्यादा भौगोलिक विविधता पाई जाती। इसका क्या मतलब हुआ कि जियोलॉजिकली डाइवर्स है, मतलब यहाँ पर जो है क्या है, आपका माउंटेन भी है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, ठीक, प्लेट्यू है, प्लेन है, ठीक। तो यह जो है एक डाइवर्सिटी पाई जा रही है आपकी लैंड के साथ साथ, साथ ही साथ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ जो है आपकी क्या है, मतलब जो है क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी भी है, क्लाइमेटिकल डाइवर्सिटी भी पाई जाती है, ठीक। तो ये किसी किसी भी नेचुरल वेजिटेशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वहीं से आप आंसर शुरू करेंगे। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल यानी वेजिटेशन के लिए लैंड यानी रिलीफ फीचर जो है यानी जो उच्चावच है, और साथ ही साथ जो क्लाइमेट है यानी कि टेम्परेचर कैसा है, आपकी रेनफॉल कैसी है, तो यह सब जो है आपके क्लाइमेट के अंदर जाए। और कहीं पर वेजिटेशन के लिए जगह और मौसम, ये दो स्थान बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है इंडिया जो है क्लाइमेट जियोग्राफिकली या जियोलॉजिकली और क्लाइमेट क्लाइमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से डाइवर्स कंट्री है। इसलिए इंडिया में जो है क्या है, इंडिया में जो है डिफरेंट टाइप के जो है आपके डिफरेंट टाइप की जो है आपकी क्या पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की जो है आपकी वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक। तो यहां से आपने एक एक यह हो गया आपका लॉजिकल डेरिवेशन हो गया कि आपने लॉजिकली ये इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन के मेन पार्ट में। इतना इंट्रोडक्शन आपने कर दिया, इससे पता चला कि ठीक है आप इस बेस पे आप यहां पर अब इंटर करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका जो पार्ट आता है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है, पूछा है कि दूसरा मेन पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन का। मेन बॉडी जो आपके आंसर की है। तो अब देखिए, अब यह क्वेश्चन जैसे कल हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे सोलर एनर्जी वाला, तो सोलर एनर्जी में क्या था, सीधे सीधे चैलेंजेस पूछा पूछा था आपसे, इसके अलावा आपसे पोटेंशियल पूछा था, चैलेंजेस पूछा था, और एक पार्ट था आपका कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है। तो हमने उसमें तीन पार्ट बना दिया था, तो ये तीन पार्ट कवर कर लिया था। अब इसमें जो है थोड़ा सा अलग टाइप का है, तो मतलब अलग टाइप का है कि आपको हर वेजिटेशन के बारे में, आपको जो इंडिया में पाई जाती है उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो उसको कैसे करिएगा, तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं मेन बॉडी में। तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कि ये स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है, तो इसका मतलब कि डिफरेंट टाइप, तो आप यहां से लिख सकते हैं मेन बॉडी में कि मतलब इन इंडिया, ठीक, इन इंडिया नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक। अब कैसे कर सकते हैं, अब देखिए इसमें तो यह क्या है, फैक्चुअल कुछ मतलब फैक्ट आपको पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। ज्योग्राफी है, उसको ऐसे नहीं लिख पाएंगे कि आप एग्जाम में गए और सोच के लिखने लगे। तो ये क्वेश्चन आपको पहले से तैयार होना चाहिए। तो आपको जैसे इंडिया में देखेंगे वेजिटेशन को, अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि हम एक एक वेजिटेशन को लेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे कि यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, उसकी विशेषताएं बताएंगे कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। लेकिन उससे पहले एक मोटा मोटा हम जान लेते हैं कि इसका वेजिटेशन का कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप देख सकते हैं इसको हमने जब ऐसे किया, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि यहीं पर उसको क्लासीफाई कर दीजिए, यहीं पर क्लासीफाई कर दीजिए इंडिया की जो वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, उसको कर दीजिए। सबसे पहले कर दीजिए, देखिए मॉइस्ट
ट्रॉपिकल। मॉइस्ट मतलब कि ट्रॉपिकल मतलब उष्णकटिबंधीय, मॉइस्ट मतलब कि हो गया कि जैसे जहां पर मौसम आपका क्या हो, आर्द्र हो, तो आर्द्र ट्रॉपिकल एक हो गया। दूसरा कर दीजिए आप जो है, मॉइस्ट हो गया, तो दूसरा कर दीजिए ड्राई। पहले पता तो हो ना आपको, ड्राई ट्रॉपिकल। मॉइस्ट मॉइस्ट ट्रॉपिकल, ड्राई ट्रॉपिकल। फिर इसके बाद कर दीजिए आपका मॉन्टेन। मॉन्टेन मतलब हो गया पर्वतीय, ठीक, पर्वतीय जो वनस्पतियां होगी, तो मॉन्टेन हो गया। इसके अलावा एक आपका हो गया, मॉन्टेन के अलावा हो गया अल्पाइन। माउंटेन में ही आ जाएगा अल्पाइन, ठीक। अब देखिए, अब जो ये मॉइस्ट ट्रॉपिकल है, इसी में हम हेड देख लेते हैं कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपका ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन। ठीक, मतलब एक जो आपकी इंडिया में वेजिटेशन पाई जाएगी वह पाई जाती है ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कह लीजिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट कह लीजिए, या वेजिटेशन कह लीजिए, एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब जिसको आप कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो यह एक वन हो गया। अब यह वन जो, जहां मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासिफिकेशन कर दे रहा हूँ, एक ये हो गया। दूसरा आपका, दूसरा जिसके बारे में आपको लिखना होगा वह होगा आपका ट्रॉपिकल ही है, तो ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन। तीसरा आपका हो जाएगा ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। यह जो है आपकी, जो आपकी ट्रॉपिकल टाइप की, मतलब कि जो वेजिटेशन पाया जाता है, तो यह तीन है, ठीक। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस। और इसके अलावा जो है एक जो है लिटोरल, ये जो आपके जो स्वैम्प, जो आपके क्या होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, मैंग्रोव, ठीक, मैंग्रोव वगैरह के बारे में। तो यह ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस में, मतलब ये सब देखिए क्या है, मॉइस्ट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा, मतलब, ठीक। इसी को जो है आप लोग मानसून, आर्द्र मानसून वन बोलते हैं, मतलब कि वेट मानसून। इसी को जो है वेट मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ठीक। तो अब इनके बारे में आपको लिखना है। मैं यहाँ पे बस बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भारत में जो इंडिया है वहाँ पे फॉरेस्ट कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ये, जब तक ये आपको नहीं पता होगा तो आंसर क्या ही लिखिएगा आप, है ना। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस बात को जो है आपको क्लासीफाई करना चाहूँ। अब जैसे देखिए, इनकी विशेषताओं के बारे में और कहाँ पाए जाते हैं इनके बारे में आपको लिखना। अब ड्राई वाले में जो आपका आएगा, ड्राई ट्रॉपिकल में, इसको देखेंगे जब आप, तो ड्राई ट्रॉपिकल में आपका क्या है, देखिए, एक होता है जैसे ड्राई ट्रॉपिक, तो ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक। इसके अलावा ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन हो गया। फिर एक आपका हो गया, जैसे यहां पे ट्रॉपिकल वेट डेसिडुअस था, उसी तरह से यहां पर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस, मतलब उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। डेसिडुअस मतलब पर्णपाती, ऐसे पौधे, ऐसे वनस्पतियां जो साल भर में एक बार अपने पत्ते को क्या करती हैं, लीव्स को मतलब गिरा देती हैं, ठीक। तो वो डेसिडुअस होते हैं। तो यहाँ पर वेट डेसिडुअस था, यहाँ पर ड्राई डेसिडुअस था। ड्राई में ही आपका आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, थॉर्न आ जाएंगे,
थॉर्न वेजिटेशन आ जाएगा आपका। ठीक, तो यह जो है, अब देखिए अभी तक आप जो है जो प्लेन या प्लेट्यू हैं उनकी वनस्पतियों को आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये वनस्पति। अब इसी तरह से जो माउंटेन है, पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र में भी जो देखिए पर्वत क्या होता है, पर्वत मान लीजिए ऐसे है, तो आप जानते हैं जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं, ऊंचाई बढ़ती है, वैसे वैसे ये हाइट हो गया, और टेम्परेचर जो है वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है। मतलब टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर टेम्परेचर ऐसे कर लीजिए कि टेम्परेचर ऊपर जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता गिरता है। तो इस टेम्परेचर की वेरिएशन यानी कि हाइट और टेम्परेचर की वेरिएशन की वजह से यहाँ पर जो वनस्पतियाँ होती माउंटेन वाले में, इस वाले भाग में सब ट्रॉपिकल से लेके आपकी टेम्परेट मतलब क्लाइमेट आपकी ट्रॉपिकल से ऊपर जैसे जाएंगे टेम्परेट की तरफ बढ़ती जाएगी, तो उसकी वजह से यहाँ पर वनस्पतियाँ भी जो आपकी वेरी करती है। इसलिए यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं, मतलब कह सकते हैं कि जो माउंटेन वनस्पतियाँ होती हैं, एक इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक जो है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, एक जो है आप कर सकते हैं सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन, सब ट्रॉपिकल माउंटेन वेजिटेशन, और इसके अलावा जो है आपका टेम्परेट वेजिटेशन। और जब टेम्परेट फॉरेस्ट, इससे ऊपर जब जाएंगे तो आपको जो है क्या मिल जाएगा, अल्पाइन फॉरेस्ट। ठीक, ये इतनी वेजिटेशन को आपको इस आंसर में कवर करना है। ये मैं मतलब आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि इनके बारे में, कि भारत में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं। यह आप इसको इतना ये मत सोचिए कि ये आंसर में आपको बनाना चाहें तो बना सकते हैं, तो एग्जामिनर को क्लियर होगा कि आप बच्चा कौन कौन सा वेजिटेशन के बारे में लिखना चाह रहा है। तो इस तरह से हमने जो है एक क्लासीफाई कर देंगे आंसर में अपने पहले ही कि कौन कौन सी वेजिटेशन पाई जाती है। अब जो है इस बात को आप क्या कर सकते हैं, इस बात को आप जो है, इतनी चीज को आप जो है एक मैप बना दीजिए, इंडिया का मैप बना दीजिए। थोड़ा सा दुबला पतला हो गया, इसको और चौड़ा कर देते हैं। ठीक, मान लेते हैं थोड़ा सा जो है इंडिया ही है। ठीक, इंडिया का मैप बना दीजिए। अब आपको सभी वनस्पतियों को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब करा दीजिए कि ये वाला जो रीजन है, मतलब आप जो नाम लिखे हैं इसमें हम लोग जो है वनस्पतियों को फिल कर देंगे। कैसे फिल करेंगे उसको देखते जाइए। हमने नाम लिख दिया, अब हम लिखते हैं कि जैसे क्वेश्चन आपका अब यहाँ से स्टार्ट होता है, करेक्टरिस्टिक एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो आपने बता दिया कि भाई पहले सबसे पहले बताएंगे ना डिफरेंट टाइप वेजिटेशन पाई जाती है, तो आपने बता दिया कि ये डिफरेंट टाइप वेजिटेशन पाई जाती है। अब एक एक के बारे में लिखना शुरू कर दिए। जैसे पहला है आपका, पहला है एवरग्रीन, पहले लिख दिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक, एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब इसमें आपको जो मेन फोकस करना है वह करना है आपका स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। मतलब हेडिंग डाल दीजिए स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप कह सकते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उस एरिया में पाए जाते हैं
जहां पर जो है 250 सेंटीमीटर से रेनफॉल, ऐसे कह लीजिए रेनफॉल जो है, रेनफॉल मोर देन क्या है, मोर देन 250 सेंटीमीटर। कहीं कहीं पर आपको 200 सेंटीमीटर भी लिखा होगा, लेकिन जब 200 सेंटीमीटर लिखा होगा तो आप उसमें सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को हटा देते हैं, ठीक है। तो 250 सेंटीमीटर से अधिक जहां वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, उन जगहों पर ये पाया जाता है। आपने जब ये बताया कि 200 से अधिक वर्षा, तो फिर आप बताएंगे कि किन एरिया में 200 से अधिक वर्षा होती है। तो ये आप देखेंगे, यह जो आपका वेस्टर्न घाट है, यह वाला रीजन, इस रीजन में आपका जो है क्या हो जाएगा, इस रीजन में आपका ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाएगा। यह जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, इस एरिया में पाया जाएगा, ठीक। इस तरह से कुछ बना दीजिए ये वाला एरिया। तो यह दो एरिया हैं जहां पर जो है आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो लिख सकते हैं आप क्या यहाँ पर, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके अलावा जो इधर ये अंडमान निकोबार है, ठीक, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार, यह आप बता सकते हैं। तो आपने इसके बारे में ये एक इसका पहला पार्ट बता दिया कि भाई रेनफॉल जहां पर अधिक होती है उन जगहों पर पाया जाता है, वो एरिया वेस्टर्न घाट ये हैं, ठीक। अब इनकी जो है अब आ गई इस जो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब इसके बारे में आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखना है। तो यह जो, अब जैसे देखिए जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप बता सकते हैं कि यह जो है जैसे देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन आपको जो है लर्न करनी पड़ेगी। ये कोई मतलब बस मैं आपको टेक्टिक्स बता रहा हूँ कैसे मतलब फ्रेम करना है क्वेश्चन, आंसर कैसे देना है। जैसे इनकी एक विशेषता होती है कि ये जो है कहाँ पर ये जो है पौधे क्या होते हैं, इसको देख लीजिए कि ये जो है हार्ड वुड होते हैं, हार्ड होते हैं, नहीं जो ये लकड़ियां यहाँ की होती हैं ये हार्ड होती हैं, कड़ी होती हैं, है ना। तो मतलब हार्ड वुड होती हैं ये, ठीक। ये जो है लेंथ इनकी जो लंबाई होती है, हार्डवुड हो गए, लेंथ इनकी जो है क्या होती है, लेंथ मतलब ये मतलब समझ लीजिए कि 150 मीटर ऊंचे पौधे होते हैं, लेंथ बहुत अधिक 150 मीटर इस तरह से ऊंचे ऊंचे पौधे होते हैं, ठीक। ये इनकी सबसे एक इंपॉर्टेंट, ये बहुत डेंस होते हैं, मतलब बहुत सघन होते हैं, डेंस होते हैं। और ये जो है क्या डेंस जब होंगे तो यहाँ पर जो है क्या होगा, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे यदि हम इसको बना समझते भी जाएं, ऐसे मान लीजिए फॉरेस्ट है, ये इस तरह से लंबे लंबे होते हैं और इसी तरह से स्ट्रेटिफाइड होते हैं, तो डेंस होते हैं, ठीक। यह जो है क्या हुआ देखिए, एक एक स्ट्रेटा यह बना, एक स्ट्रेटा इस हाइट के पौधे हुए, कुछ इस हाइट के पौधे हो गए, कुछ इस हाइट के पौधे हो गए, यह बना। इसी तरह से इधर भी बना दीजिए, मान लीजिए, थोड़ा सा समझिए इसको, समझते जाइए क्या मतलब कहानी होती है इसमें। यदि हम इस तरह से बना दें और एकदम डेंस है ये, तो ये ऊपर से इस तरह से दिखेगा, ये ऊपर से ऐसे दिखेगा, कैनोपी साइज, मतलब ये एक जैसे लगेगा कि छतरी है। तो यह जहां भी रहेगा, यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। क्या है ये कि ये एक तो ये स्ट्रेटिफाइड होते हैं, स्ट्रेटिफाइड मतलब स्तरीकरण होता है, अलग अलग हाइट पर अलग अलग पौधे, मतलब कि जैसे इस हाइट के पौधे होंगे, मतलब ये अलग अलग पाए। दूसरा ये जो छतरी बनी है, यह जो है आपकी होती है कैनोपी, कैनोपी फॉर्मेशन करते हैं, मतलब यह आपको जब ऊपर से हवाई जहाज में जब आप उड़ रहे होंगे तो इस तरह से कैनोपी फॉर्म में ये जो है आपके दिखाई देंगे।
तो कैनोपी होता है, स्ट्रेटिफाइड होते हैं, डेंस होते हैं, पौधे बड़े होते हैं, लकड़ी बहुत हार्ड होती है, इसलिए इसका जो है क्या है, कोई भी जो है आपका इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज नहीं हो पाता है। इसके अलावा जो है एक और इसकी विशेषता होती है, ईपीफाइट। ईपीफाइट्स, ईपीफाइट्स मतलब होता है मतलब ईपीफाइट जो होते हैं, जो जैसे ऐसे यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं जो इनके सहारे जो है क्या करते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं इनको ईपीफाइट बोला जाता है। तो यह जो है क्या होता है इस फॉरेस्ट में, ये जो निचला वाला भाग है यहाँ पर लाइट देखिए, जब ये डेंस कैनोपी का फॉर्मेशन हो गया तो लाइट अंदर नीचे तक जमीन तक नहीं आ पाती है। तो ये जो है ईपीफाइट्स होते हैं, इनके सहारे जो है ऊपर जाते हैं, चढ़ते हैं, ताकि वो अपने लाइट प्राप्त कर सकें, अपना भोजन बना सके। तो यहाँ ईपीफाइट्स पाए जाते हैं, कैनोपी, ये सब हो गया। इसके अलावा इसकी एक करेक्टरिस्टिक और लिख सकते हैं, हाँ ये इतनी करेक्टरिस्टिक हो गई। अब जो भी फॉरेस्ट लिख रहे हैं उसके एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिए। एग्जाम्पल इसका हो गया, जैसे मान लीजिए महोगनी एक पौधा होता है, महोगनी एक पेड़ होता है, ठीक। आयरन वुड होती है, आयरन वुड होती है, ठीक। महोगनी, इबोनी होता है। इस तरह से ये जो है ये आपका जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ये आपने लिखा। अब यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता है तो आप जैसे लिख सकते हैं कि इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का आपने बताया कि हार्डवुड पाई जाती है, तो इनका जो है कमर्शियल या आर्थिक या इकोनॉमिकल यूज बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन यह फॉरेस्ट जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट जो आपके किसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ये बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस है, मतलब अपने इकोलॉजिकल वैल्यू के लिए फेमस है। यहाँ पर यह जो पार्ट है, इस पार्ट में आपकी बहुत ज़्यादा जो है क्या होती है, जैव विविधता पाई जाती है। जैसे पश्चिमी घाट है तो बहुत ज़्यादा हाईली डाइवर्स, मतलब कि मेगा बायोडाइवर्सिटी एक तरह से हॉट स्पॉट है, बहुत सारे जीव जंतु मतलब स्थानिक, मतलब जो एंडेमिक स्पेसीज होती हैं वो पाई जाती हैं। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से यह वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से नॉर्थ ईस्ट वाला भी है। तो कुछ अब जैसे अब हुआ क्या, अब ये मैं समझाने के लिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, इसकी वजह से क्या हो रहा है, अब टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, ठीक। तो आपने ये बोला, इस तरह से आप जो है इसको, इस क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे। तो अभी हमने एक को देखा, ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब यहीं पर हम लोग पहले बना लेते हैं, ये जैसे हमने यहाँ पर डायग्राम जो बनाया था, जब आप इंडिया का डायग्राम यूज करें और इन डायग्राम्स को आप यूज करेंगे, जब ये इस तरह से डायग्राम, आप ज्योग्राफी का मतलब है जितना अधिक से अधिक आप डायग्राम बना पाएं। यदि ये बन रहा है तो ये बात बताने के लिए यहाँ इसको तुरंत बना दीजिए। अब ये जो मैप है इसमें हम लोग फिल कर देते हैं पहले, ताकि जो है देखिए यह ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया। इसके बाद जो है यह वाला जो रीजन है, देखिए यह तमिलनाडु वाला जो रीजन है, ये जो तमिलनाडु वाला रीजन है, यह वाला रीजन, ठीक, ऐसे बना लीजिए। यह जो रीजन है, यह रीजन जो है आपका कौन सा है, जो हम लोग ड्राई एवरग्रीन बोले थे ना, ड्राई एवरग्रीन, ड्राई एवरग्रीन का रीजन है यह, ठीक। ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है तमिलनाडु में। अब जैसे ये आपने ट्रॉपिकल एवरग्रीन लिखा, ड्राई एवरग्रीन के बारे में भी आप लिख देंगे। इसमें क्या लिख देंगे, देखिए जब हम लोग जब इस सेगमेंट में आएंगे तो इसको बहुत डिटेल में करेंगे चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर आपको आंसर बताना है। तो इसमें लिख दीजिए कि जिस भाग, ये जो है उस भाग में पाए जाते हैं ड्राई एवरग्रीन जहां पर विंटर के समय पे रेनफॉल होता है। जैसे तमिलनाडु वाला कोस्ट है, इस रीजन में विंटर के समय रेनफॉल होता है। विंटर रेनफॉल जहां पर होगा, ठीक, उस जगह पर पाए जाएंगे। और 100 सेंटीमीटर तक, 100 सेंटीमीटर यानी 100 सेंटीमीटर रेनफॉल, रेन इन विंटर, ठीक। तो यह स्थिति कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु कोस्ट में। तो आप कह सकते हैं ड्राई एवरग्रीन का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, तमिलनाडु कोस्ट में। किस कंडीशन में, रेनफॉल इतनी है। यहाँ जो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी करेक्टरिस्टिक लिखने के लिए नहीं है, बस इतना आप ये बता दे रहे हैं, हो गया काम। यह यहाँ पर एक रीजन है, यह वाला रीजन, ठीक। यह रीजन जो है आपका,
यह रीजन हो गया, यह आपका राजस्थान वाला रीजन हो गया। ठीक, यह इसको येलो येलो बना लीजिए ऐसे। ये रीजन राजस्थान वाला हम मानते रहे। ये जो रीजन है, यहाँ पर कैसी वनस्पतियां पाई जाएंगी? तो ये येलो वाला हो गया आपका थॉर्न टाइप की, थॉर्न हो गई। ठीक, रेड वाला ये एवरग्रीन हो गया, ये आपका आपने बता ही दिया इसको कौन सी है। अब इसके अलावा देखिए जो यह वाला रीजन है, ये वाला रीजन, ये आपका बंगाल, उड़ीसा और झारखंड वाला रीजन, यह वाला जो रीजन है यहाँ पर अलग कलर दे दीजिए। यह जो रीजन है, इस रीजन में जो वेजिटेशन पाया जाता है, यह वेट डेसिडुअस, वेट डेसिडुअस। ठीक, वेट डेसिडुअस। और इसके अलावा जो ये पूरा रीजन अब जो दिखाई दे रहा है इंडिया में, ठीक, यह जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है इंडिया में, इसको जो है आप ये पूरा जो है, ये जो है ये पूरा ऐसे भर दीजिए। ठीक, ये पूरा इसको लिख दीजिए ड्राई डेसिडुअस। ज्यादा ही कलाकारी हो जा रही है, इसको लिख दीजिए ड्राई ड्राई डेसिडुअस। तो ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब जैसे देखिए वेट, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ये वाला जो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन था, तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन के बारे में लिखा। अब ये वेट हो गया। अब माउंटेन वाली आपकी कहाँ पाई जाएंगी? जो ये माउंटेन वनस्पतियाँ हैं, माउंटेन वाली आपकी इस वाले रीजन में पाई जाएंगी। यह जो रीजन है पूरा, ये जो पर्वत है, ये माउंटेन वनस्पतियाँ हो जाएंगी, ये हिमालय क्षेत्र हो जाएगा। और इसी तरह से वेस्टर्न घाट में जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। तो ये जो आपकी क्या हो जाएंगी? माउंटेन वनस्पतियाँ हो जाएंगी। और जो आपका मैंग्रोव वगैरह जो है, वो मैंग्रोव कहाँ पर हो जाएगा? इस जगह पर हो जाएगा थोड़ा सा मैंग्रोव, ये उड़ीसा वाले कोस्ट में हो जाएगा, गुजरात वाले ये वाले रीजन में मैंग्रोव हो जाएंगे आपके। तो ये मैंग्रोव, तो इस तरह से आप जो एक डायग्राम में वनस्पतियों को दिखा सकते हैं। दिखाने के बाद एक एक का नाम लिखिए, उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक आप लेके आगे बढ़ते जाइए। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इसमें जैसे डायग्राम और बना सकते हैं आप ये सभी के बारे में। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक एक कुछ अब बचा नहीं है, मतलब फ्रेम इसका यही रहेगा, सब फॉरेस्ट के बारे में आपको ऐसे लिखते हुए चले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इसमें आता है कि अब इसका मेन बॉडी तो मान लीजिए हो गया, अब इसका जो है कंक्लूजन कैसे लिखें? कंक्लूजन फ्लैट क्वेश्चन है, तो कंक्लूजन क्या लिखे हैं कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो भारत की वनस्पतियां हैं वह यहाँ की जो क्लाइमेटिक, जो आपकी फिजियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है उससे बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हैं या उससे बहुत तरीके से प्रभावित हैं। इस तरह से करके आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए अब है क्या, अब ये क्वेश्चन इतना बल्कि है कि अब इसके सभी पार्ट को, मतलब जैसे सभी एक एक वेजिटेशन को बताने लगेंगे तो उसमें टाइम लग जाएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। तो ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख सकते हैं। दूसरा जो आपका क्वेश्चन आया था, आई होप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि डेसिडुअस फॉरेस्ट के बारे में लिखना है, तो डेसिडुअस फॉरेस्ट में दो हैं आपके, वेट डेसिडुअस और ड्राई डेसिडुअस। तो वेट वाले में लिख दीजिए कि जहाँ पर वर्षा जो है 150 से, यहीं पर देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि सर छोड़ दिए। जैसे ये वाला पोर्शन है वो कहाँ पर होगी? जहाँ 150 सेंटीमीटर से लेके 200 के बीच में वर्षा हो रही है। सॉरी, ये बेट वाला 150 से
150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा, ये वेट हो जाएगा। और 100 से जो है 100 से लेके 150 सेंटीमीटर जहाँ वर्षा हो रही है वो आपका क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। वेट वाले में जो है क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, आपका आपका जो है उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इस रीजन में पाया जाता है। ड्राई वाले में क्या हो जाएगा, ड्राई वाले में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, है ना, एमपी हो गया आपका जो है, ये वाले जो रीजन महाराष्ट्र हो गया, तो ये सब रीजन पूरा प्रायद्वीपीय भारत का ये वाला रीजन हो गया, ड्राई वाले में हो गया। ठीक, एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पर क्या पाया जाता है, जैसे इस वाले रीजन में जो बेट वाला होगा, ये थोड़ा सा और इसको, ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन भी ऐसे आ जाएगा, हाँ, उड़ीसा झारखंड, थोड़ा सा इसका आंध्र प्रदेश वाला भी रीजन मतलब ले लीजिए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश एपी। तो अब ये जैसे इस वेट वाले का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है आपका, जो पाया जाता है, जैसे चंदन पाया जाता है, तो चंदन वाला जो चंदन पाया जाता है, सैंडलवुड, ये आंध्र प्रदेश वाले रीजन में इसी वेट वाले में पाया जाता है। अब जैसे ये आप अपने यहाँ के ये सब जैसे शीशम, साल, सागौन, ये सब जो है इनके क्या हैं, एग्जाम्पल है, लिख सकते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट की विशेषता क्या लिख सकते हैं कि साल भर में एक बार ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। ये फॉरेस्ट जो है क्या होते हैं, जैसे ये एकदम डेंस है, ये फॉरेस्ट क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनको बता सकते हैं, ये दूर दूर फैले होते हैं। ठीक, बीच में जगह होती है। ठीक, जो थॉर्न, ये जो आपका ये वाली है, ये वाली जो वेजिटेशन है, इसके बारे में लिख सकते हैं। थॉर्न वाले में जहां पर वर्षा की जो रेन है, जहां पर रेन जो है आपकी क्या होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर, लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है, वहां पर थॉर्न वेजिटेशन पाई जाती है। ये अब इसको एरिया आपको बताना है कि थॉर्न वेजिटेशन कहाँ पाई जाएगी, तो ये राजस्थान वाला है, और ये जो है आपका जो है रेन शैडो जोन है। जो रेन शैडो जोन का मतलब जो ये वृष्टि छाया क्षेत्र बोलते हैं, जो आपका ये वाला यहाँ पर ये बना हुआ, तो इस जगह पर भी जो है आपकी ये वर्षा जो है, रेनफॉल है, ये कम होती है। अब इनकी एरिया आपने लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, कहाँ कहाँ पाया जाएगा, तो आपने ये राजस्थान थार लिख दिया, और ये आपका रेन शैडो जोन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया लिख दिया, ये आपने लिख दिया, यहाँ पर पाया जाता है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है, तो कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हैं कि ये जो यहाँ जो वनस्पतियाँ होती हैं, चूंकि यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, अब इनको जो है क्या चाहिए, वाटर अपने पास इनको चाहिए, तो इसलिए वाटर को कंजर्व करने के लिए इनके जो ये जो तने होते हैं, मतलब ये जो तने होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बहुत जो है मोटे होते हैं। ठीक, मोटे तने होते हैं। जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो जो है आपकी क्या होती है, नुकीली होती हैं, कांटे में बदल जाती हैं। ठीक, कांटे के समान, ताकि इवेपो ट्रांसपिरेशन जिनका ज़्यादा न हो पाए और वो पानी को कंजर्व कर सकें। ठीक, तो ये तने इनके मोटे होते हैं, छाल जिसे बोलते हैं, पत्तियां नुकीली होती हैं। एग्जाम्पल इसके क्या हैं, जैसे बबूल है, खेजरी है ना, ये सब जो है आपके इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हो गया थॉर्न के बारे में, एरिया हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विशेषता हो गई। जो मैंग्रोव है, मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, तो उसके बारे में लिख सकते हैं कि मैंग्रोव वनस्पतियां कहाँ कैसी होती हैं, हेलो मतलब जो है हेलोफाइट्स होती हैं, मतलब कि सेलाइन वाटर में जो है ये डेवलप होती हैं। इनमें जो है निमेटोपोर्स होते हैं, मतलब जड़ों में इनकी मतलब ऐसी जड़ें होती हैं जो पानी से बाहर निकलती हैं और श्वसन करने के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो निमेटोपोर्स होते हैं, हेलोफाइट्स होते हैं, मतलब पानी में और जल में और सेलाइन वाटर में, दोनों में ये जो है आपके हो सकते हैं। उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा है, तो सुंदरी वन लिख सकते हैं कि सुंदरी के जो फॉरेस्ट हैं, इसका एक एग्जाम्पल है। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनकी अपनी जो है क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पोर्टेंस भी है। क्या ये जो है एक तो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जल को छानने का काम करते हैं, जो नदी वगैरह से आपके सेडिमेंट आते हैं। दूसरा ये जो है, जैसे यहाँ पर आप सुने होंगे कि इस एरिया में ये आपका बे ऑफ बंगाल है, तो क्या होगा, साइक्लोन आते हैं, सुनामी आते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, तो उनसे ये क्या करता है, रक्षा करता है इन सब चीज़ों का। ठीक, तो यह सब जो है, अब इस तरह से आप अपने आंसर को आगे बढ़ा सकते हैं।